Dear students, today I am going to teach you the spider and the fly of class 7, lesson 8, English literature. Okay? बच्चों, आज आप लोगों को मैं क्लास 7 के, चूँकि ये सेकेंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आप लोगों का, इसलिए मैं सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन जो ए स्टॉर्मी एडवेंचर था उसको मैं छोड़ दिया हूँ। उसको भी अगर चाहेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जो है, ये पोएम है और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो इस सबसे पहले आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे अच्छा से, सभी आप लोगों को क्लियर रूप से जो है समझ में आ जाएगा। तो स्पाइडर इन द फ्लाई, ये जो है एक फेबल है। दिस इज कॉल्ड फेबल। व्हाट इज फेबल? ए शॉर्ट नरेटिव पोएम having characters like birds, animals and insects, and which gives some moral lesson, that is called fable. फेबल ऐसा शॉर्ट कथात्मक कथा के रूप में, जैसे दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स जो है आपस में, जैसे इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, लगता है कि एनिमल्स वो सब बात नहीं कर सकते हैं। एक पर्सोनिफिकेशन, फिगर स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है, जिसे पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। तो उनको जो है इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो बात कर रहे हैं आपस में, और उस बातचीत के माध्यम से बच्चों को कुछ मोरल लेसन दी जाती है। उसको फेबल कहा जाता है। शॉर्ट नरेटिव पोएम हैविंग कैरेक्टर्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड गिविंग सम मोरल लेसन, दैट इज कॉल्ड ए फेबल। ये क्वेश्चन भी आता है कि फेबल क्या है, गिव जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ द फेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, first of all, just I would like to explain here the chapter, the spider and the fly. A spider you already see. Spider आप लोग देखते होंगे मकड़ा, and fly जो होती है मक्खी होती है। तो देखिए यहाँ पर स्पाइडर जो है छोटा सा इंसेक्ट है, फ्लाई भी छोटी इंसेक्ट है, और किस तरह से दोनों को पर्सनिफाइड कर दिया गया है। उन दोनों के माध्यम से, आपस में बातचीत के माध्यम से, द स्पाइडर द सिंबल ऑफ कनिंग पर्सन। स्पाइडर क्या होता है? सिंबल ऑफ कनिंग पर्सन। एक जो है धूर्त व्यक्ति का, जो व्यक्ति धूर्त होता है, कनिंग होता है, उसका प्रतीक है। ठीक है, तो स्पाइडर जो है एक कनिंग पर्सन का प्रतीक है। एक कनिंग पर्सन, धूर्त पर्सन जो है अपने जाल में एक सीधे साधे व्यक्ति को फंसाने के लिए किस तरह से लालच देता है, किस तरह के प्रलोभन दे करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और भोले भाले जो व्यक्ति होते हैं, सिंपल पर्सन्स आर देयर, दे कम अंडर देयर मैटर, दे आर कन्विंस्ड, उनकी बातों में आ जाते हैं, कन्विंस्ड हो जाते हैं। और कन्विंस्ड होने के बाद जैसे ही उनके जाल में आते हैं, और किस तरह से वो व्यक्ति जो होता है, द स्पाइडर जो है, स्पाइडर जैसा जो व्यक्ति है, किस तरह से उसका अवशोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी मार देता है। तो बच्चों, इसके माध्यम से एक फ्लाई जो है, इट इज द सिंबल ऑफ ए वेरी सिंपल पर्सन, जो साधारण व्यक्ति हैं, सिंपल हैं, जिसके अंदर कोई कल छल नहीं है। उनकी बातों में क्या है कि ये जो है फ्लाई आ जाती है, और स्पाइडर जो धूर्त व्यक्ति है किस तरह से जाल में फंसाकर उसको खाने की, मारने की चेष्टा करता है, आप लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें और भी बातें आएगी, फ्लैटरिंग में और प्रेज में। फ्लैटरिंग जो है, फ्लैटरिंग सभी व्यक्ति को अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति आपको फ्लैटर करता है, आप कितने अच्छे हैं, आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं, आप कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से हर एक व्यक्ति अपनी फ्लैटरिंग को, अपनी खुशामद को पसंद करता है और समझ नहीं पाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अंडर 13, जो अंडर 13 है, एबव 13 ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड देमसेल्फ। अपने आप को, दे हैव नॉट, देयर माइंड इज नॉट सो मच डेवलप कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दे कांट अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति जिस तरह से कहता है, किसी की भावनाओं में आकर के बह जाते हैं, और आकर के उसमें जो है उसके जाल में फंस जाते हैं। तो आइए देखिए, व्हाट इज द प्री रीडिंग टास्क। पहले हम देख लेते हैं। प्री रीडिंग टास्क करने से ये होता है कि लेसन में क्या क्या है इसके अंदर, इसी के माध्यम से समझ में आ जाता है। तो देखिए, लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैटर इन ए डिक्शनरी। फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना, खुशामद करना, किसी की फॉल्स प्रेज, गलत ढंग से उसकी प्रशंसा करने को ही फ्लैटरिंग कहा जाता है। सेकेंड वन, हैव यू एवर फ्लैटर्ड एनीवन, कि आपने किसी की प्रशंसा की है? हाँ, आप जरूर किए होंगे प्रशंसा।
प्रशंसा, व्हाई डिड यू डू सो दैट, कैसा क्यों करते हैं, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को पक्ष में करने के लिए, या किसी से आपको कुछ जब लेना होता है तो उस समय भी व्यक्ति जो है फ्लैटरिंग कर देता है। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द लिसनर, जो व्यक्ति अपनी खुशामद सुनता है, बड़ाई सुनता है, प्रशंसा सुनता है तो कैसा लगता है, वाह कितने हम अच्छे हैं, कितना मैं, कोई कहता है क्लेवर हैं, आप शेक्सपियर हैं, आप जो है आर्यभट्ट हैं, इस तरह से व्यक्ति जो है उसकी उपमा जब देने लगता है तो व्यक्ति को सुंदर अच्छा लगता है वो चीज़ ये है, लेकिन उसके बातों में आना नहीं चाहिए। थर्ड क्या है, इमेजिन दैट यू हैव टू फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, वन कीम्स ऑन प्रेजिंग यू एंडलेसली, एक जो है आपको हमेशा जो प्रेजिंग करता रहता है, कभी आपकी शिकायत नहीं करता, एंडलेसली एकदम अंत तो गत्वा, जिसका कोई एंड नहीं है। टेल्स यू हाउ इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर यू आर, हमेशा कहते वाह कितने तुम इंटेलिजेंट हो, कितने सुंदर हो, कितनी चालाक हो। द अदर, ये फर्स्ट हो गया। द अदर ऑफन पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक, लेकिन दूसरा फ्रेंड है वहीं आपको बार बार जो आपके मिस्टेक को पॉइंट आउट करता है, नहीं भाई देखो तुम्हें ये गलती कर रहा है, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, अपने मिस्टेक को मेंड करो, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, आस्क यू टू इम्प्रूव, और कहता है कि इम्प्रूव करो, इस तरह की बातें आती हैं। व्हिच ऑफ द टू फ्रेंड्स वुड यू लाइक आर ट्रस्ट मोर एंड वाई, अब बताइए बच्चों कि आप जो है किस तरह के फ्रेंड को पसंद करेंगे, फर्स्ट वाले को जो हमेशा आपको एंडलेसली हमेशा एकदम प्रेजिंग करते जाता है और कभी भी आपकी गलती को पॉइंट आउट नहीं करता है, और दूसरा है जो कि आपकी गलती को पॉइंट आउट करके आपको कहता है कि अपने को इम्प्रूव कीजिए, दोस्त तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। किसके साथ जाना चाहिए बताइए आप लोग? निश्चित रूप से जो बच्चा अच्छा होगा, समझदार होगा, तो दूसरे फ्रेंड के साथ जाएगा, भले ही उसके अंदर बुराई को निकाले। कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अपने निंदक को, क्रिटिक को हमेशा जो है अपने यहाँ तक कहते हैं कि अपने आंगन में उसको रखना चाहिए, नज़दीक में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना गलतियाँ हैं उसको हमेशा निकालता रहता है। तो हमें वैसे फ्रेंड को पसंद करना चाहिए जो हमारी गलतियों को क्या करता है, निकालता है, उसकी बुराई को हमारे अंदर जो बिना साबुन का, गलती को अगर गलत रास्ते, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी हैं, हम हैं, कोई भी गलत रास्ते पर जा सकता है, लेकिन पॉइंट्स आउट करता है तो हमको सोचने को बाध्य करता है कि हाँ यार ये हाँ हमारे अंदर ही गलती है, तभी तो हमारा दोस्त कर रहा है, तब नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा करने नहीं चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं चिल्ड्रेन, नाउ लेट अस कम to this poem and see by means of this is in the form of the conversation, the spider and the fly. First the spider praises him, gives him so many temptations, so many lucrative things, so many temptative things, बहुत सारी चीज़ें जो है देता है उसको लालच में लाने के लिए। In the beginning the fly shows his cleverness, but at last when the spider starts praising her wings, robes and faces, everything, then she cannot stop, retain herself, and she comes in the flattering words of the spider, and she is caught by the spider and eaten by him. अंततोगत्वा देखिए कैसे जो है उसको प्रशंसा करके हर एक व्यक्ति जो आता है उसमें शुरू में तो अपना जो है बुद्धिमानी दिखाती है, लेकिन अंत में जो है उसके जाल में फंस जाती है, और जाल में फंसने के बाद जो है कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, आप लोग आएँ और इस पोएम के माध्यम से देखें। लेट अस स्टार्ट, शुरू करें हम लोग, आइए। नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट हाउ ए स्पाइडर फ्लैटर्स ए फ्लाई इनटू ए ट्रैप। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, स्पाइडर से टू द फ्लाई, स्पाइडर ने फ्लाई से कहा विल यू वॉक इनटू माय पार्लर। देखिए अपने डेन को, जिस जगह में स्पाइडर रह रहा है, अपने डेन को, जगह को पार्लर कह रहा है। पार्लर तो समझ रहे हैं ना, कितना जो है सुंदर नाम है अपने घर की जगह को जो पार्लर, ताकि अट्रैक्टिव लगे, वहाँ पर जो है सुंदर लगे। तो विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, क्या मेरे पार्लर में तुम आओगी? इट इज़ द प्रीटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई। ये सबसे सुंदर लिटिल पार्लर है, छोटा ही पार्लर है, लेकिन प्रीटीएस्ट सबसे सुंदर पार्लर है दैट एवर डिड स्पाई। ऐसा पार्लर तू कभी नहीं देखी होगी। स्पाई मीन्स टू सी, ऐसा कभी नहीं देखी होगी। द वे इन टू माई पार्लर इज अप ए विंडिंग स्टेयर। और जानती हो मेरे पार्लर में जाने का जो रास्ता है बड़ा घुमावदार है, सीढ़ी बना हुआ है। आप लोग देखिए ना मकड़े के जाल को,
एकदम ऐसे 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 गोल 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 गोल। आप कॉर्नर में घर में देख सकते हैं कि कैसा बनाता है। समझ रहे हैं क्यों है, क्या है, होता है ना, जाल होता है, और कोई फ्लाई आती है उसमें प्रवेश करेगी, निकल नहीं पाएगी उसमें जो है। तो क्या करा, द वे इन टू माई पार्लर इज अप ए वेंडिंग स्टेयर। हमारे रास्ते में, हमारे पार्लर में जाने का जो रास्ता है, स्टेयर है, वेंडिंग है, बड़ा घुमावदार है। एंड आई हैव मेनी प्रीटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। और जानती हो, अगर उसमें जब चली जाओगी ना, तो हमारे पार्लर में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए। आओ चलो थोड़ा सा देख लो। नाउ सी द आंसर ऑफ द फ्लाई। ओह नो नो, से द लिटिल फ्लाई, टू आस्क मी इन इज वेन। फिर देखिए, अभी तक तो ये अच्छा जवाब दे रही है, कहती कि नहीं नहीं नहीं, सेव द लिटिल फ्लाई, कहेगी नहीं नहीं। टू आस्क मी इन इज वेन, हमको अंदर जाने के लिए कहना जो ये वेन है, यूजलेस है, बेकार है। इन वेन मीन्स यूजलेस, बेकार। फॉर हु गोज अप योर वेंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि तुम्हारे वेंडिंग स्टेयर में जो भी जाता है, कैन नेवर कम डाउन अगेन, वो फिर कभी वापस नीचे नहीं आता है। चला तो जाता है लेकिन कभी वापस नीचे नहीं आता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगेन, फर्स्ट बाय द टेम्पटेशन ऑफ द फर्स्ट वन, सी रिफ्यूजिंग दैट। नाउ सी द सेकेंड वन हियर। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई, राइट, विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, से द स्पाइडर टू द फ्लाई। There are pretty curtains drawn around, the seats are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. देखिए, व्हाट टेम्पटेशन, द अगला लालच क्या दे रहा है। फर्स्ट लालच को तो उसने रिफ्यूज कर दिया। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर, वो डियर, देखिए प्यार दिखा रहा है, लव दिखा रहा है, वो डियर, मैं अवश्य निश्चित हूँ कि तुम बड़ी वेरी होगी। वेरी में जानते हैं, टायर्ड, थका हुआ, तुम अवश्य ही टायर्ड होगी, थकी होगी। विथ सोरिंग अप सो हाई, मैंने देखा है तुमको क्या करते हुए, बहुत ऊंचे उड़ते हुए। सोरिंग में ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाना, सो हाई। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, तुम बहुत थक गई होगी, आओ ना, हमारे पार्लर में जो है एक छोटा सा सुंदर बेड है। देर आर प्रीटी कर्टेंस डाउन अराउंड, उसमें जो कर्टेंस है ना चारों तरफ, खिड़कियों पर चारों तरफ जो कर्टेंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर कर्टेन लगे हुए हैं चारों तरफ से। द सीट्स आर फाइन, और कर्टेन के सीट्स जो है, कपड़े हैं, बहुत फाइन है, बहुत महीन है, थीन है, बहुत मुलायम है, पतले हैं। एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट ए वाइल, अगर थोड़ा सा उसमें जा करके बेड है, अगर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हो, आई विल स्नगली टक यू, मैं तुमको वार्मली से लेकर उसमें लेकर चलता हूँ। कम स्नगली, वार्मली, टक यू, कीप यू, आई विल कीप यू देयर, मैं तुमको वहाँ पर बड़ा आराम से वार्मली रूप से स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ, चलोगी, चलो। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फ्लाई? ओह नो नो, सेव द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। देखिए बच्चों, अभी तक तो सेकेंड जो टेम्पटेशन रहा, टेम्पटेशन मीन्स लालच, जो स्पाइडर ने लालच दिया। सेकेंड वन, क्या ये हमारे पार्लर में जो है छोटा सा जो है, तुम बहुत थक गई होगी, एक बेड है, उसमें पर्दे लगे हुए हैं, कपड़े हैं, बहुत फाइन है। लेकिन इसको जो है जवाब में वो क्या कहती है, कहती कि नहीं नहीं, वो नो नो, सेव द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड, क्योंकि मैंने ये प्रायः सुना है ये कहते हुए लोगों का, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड, वो व्यक्ति जो तुम्हारे बेड पर जाते हैं सोने के लिए, वे कभी भी फिर उठते नहीं हैं। यानी जो सोने जाते हैं वे सदा के लिए क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वे कभी उठते नहीं हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, यू हैव सीन दिस, जस्ट फ्लाई शोइंग हर क्लेवरनेस एंड सी रिफ्यूजेज टू ऑफर्स ऑफ द स्पाइडर। स्पाइडर के दो ऑफर को जो है क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। नाउ सी, बट द स्पाइडर को तो हर हाल में उसको फंसाना है, सोचता है कि अच्छा अच्छा चलो चलो, मूर्ख है वो, जो है कभी ना कभी जाल में आ ही जाएगी। तो आप लोग देखेंगे इसमें फिगर्स स्पीच पोएम पढ़ने से तीन चीज़ ध्यान देना है। एक राइमिंग वर्ड्स ध्यान देना है, राइमिंग स्कीम देखना है, और फिगर ऑफ स्पीच देखना है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को जैसे सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, एलिट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई हुई है, इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले देख लिया जाए। आप लोग देखिए यहाँ पर
ये राइमिंग स्कीम क्या है, फ्लाई, स्पाई, स्टेयर, देयर। अगर 4 लाइन ले लेते हैं हम तो इसका जो है क्या हो जाएगा, फ्लाई ए आ रहा है, स्पाई एक उच्चारण पा रहा है, इसका उच्चारण एक है, इसलिए दोनों ए हो गया। स्टेयर और देयर अगर 4 लाइन आता है एग्जाम में आप लोगों को, इसको जो है क्या करेंगे कि दिस इज ए बी बी, दिस प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट, ए ये दोनों हो गया, और इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए स्टेयर देयर, ये दोनों का एक समान है और ये दोनों का एक समान है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पर एक साथ अगर मिलाएंगे, कॉमा नहीं देंगे, ए बी बी। बच्चे क्या करते हैं कि कॉमा ए के बाद बी के बाद बी के बाद यहाँ कॉमा दे दिए। 2 का फ्लाई स्पाई दोनों का एक साथ है, स्टेयर देयर दोनों का एक साथ है, इसलिए बी बी हो गया और ये हो गया, ये दोनों बी बी हो गया और ये ए हो गया। तो 4 लाइन अगर आता है एग्जाम में तो आपको इसको कहेंगे ए बी बी, और आगे इसी तरह जाएगा, वेन अगेन, फिर सारी जो है इसी तरह से ए बी बी करके इसका राइमिंग स्कीम जाएगा। और राइमिंग वर्ड्स तो समझ रहे, अगर राइमिंग वर्ड्स निकालने के लिए कह रहा है तो फ्लाई, स्पाई, स्टेयर, देयर, वेन अगेन, इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा। और फिगर स्पीच या लिटरेरी डिवाइस इसमें अगर प्राप्त करनी है तो आप देखेंगे कि इस तरह से कहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है किस तरह से हो रही है इसमें, तो ध्यान से देखेंगे, उसके एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। आइए थर्ड वन देखते हैं। सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई। कनिंग स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, कनिंग देखिए स्पाइडर क्या है, कनिंग है, धूर्त है, कनिंग मीन्स धूर्त, चतुर एकदम। फिर कहा डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू, कहा कि ओह डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फील फॉर यू। I have within my pantry a good store of all that is nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? देखिए क्या कर रहा है थर्ड उड़ान में। Said the cunning spider to the fly. वो कनिंग जो धूर्त स्पाइडर था फिर फ्लाई से कह रहा डियर फ्रेंड। अब देखिए उसको फ्रेंड बना, वो डियर फ्रेंड, वो प्यारे दोस्त, व्हाट शैल आई डू, अरे मैं क्या कहूँ क्या करूँ, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए कितना हमारे हृदय में वार्म अफेक्शन है, कितना गहरा प्यार है। आई हैव ऑलवेज फेल्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए कितना गहरा। देखिए यहाँ पर स्पाइडर यहाँ फ्लाई है, दोनों की दूरी है, देख रहे हैं आप लोग, दोनों की दूरी है, और यहाँ से ये समझा रहा है, कह रहा है इसको जो है कि वो फ्रेंड क्या मैं कहूँ, मैं कैसे अपनी वार्म अफेक्शन को, इतना जो है गर्म जोशी है मेरे अंदर जो है, कितना मैं प्यार करता हूँ तुमको, कितना हमको गहरा प्यार है तुमसे, हाउ आई शुड प्रूव दिस, मैं कैसे इसको प्रूव करूँ। अगर हनुमान होता, जैसे राम जी के हनुमान जी जो है छाती में, तो मैं छाती दिखाकर फाड़ कर जो हनुमान होता तो दिखा देता कि देखो हमारे अंदर ही तुम विद्यमान हो, कितना मैं तुमको प्रेम करता हूँ। आई हैव विद इन माई पेंट्री ए गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट इज नाइस। देखो हमारी पेंट्री में, हमारा जो किचन है, पेंट्री कहते हैं किचन में, आप लोग पेंट्री नाम सुने होंगे, रेलवे कोच में जाते हैं, कंपार्टमेंट होता है ना, पेंट्री कार लिखा रहता है, नहीं रसोई घर, तो पेंट्री हो गया क्या, किचन। तो आई हैव विद इन माई पेंट्री, मेरे पेंट्री में गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट इज नाइस, हमारी पेंट्री में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों का क्या है, गुड स्टोर है, वहाँ पर सारी चीज़ें, मैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखा हूँ मेरे किचन में। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, और मैं निश्चिंत हूँ तुम चलोगी ना, तुम्हारा बहुत स्वागत होगा। विल यू प्लीज टेक ए स्लाइस, विल यू प्लीज टू टेक ए स्लाइस, अगर चलोगी थोड़ा सा वहाँ जो चख लोगी ना, खा लोगी सारी चीज़ें जो रखा हूँ, बहुत खुश हो जाओगी तुम, चलो चलो थोड़ा सा। वहाँ पर बेड में, पार्लर में बेड है, वहाँ आराम भी कर लोगी, किचन में सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें रखा हूँ, उसको थोड़ा सा खा लेना। व्हाट इज द आंसर, क्या बोलती है वो, ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी, आई हैव हर्ड व्हाट इज इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। देखिए इसका अभी तक तो जवाब दे रही है, सही ढंग से दे रही है ना, फ्लाई जो है अपनी जो चतुराई को, क्लेवरनेस को शो कर रही है। क्या कहती, ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैनॉट बी, करेंगे नहीं 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 सर, आप बड़े काइंड हैं सर, बड़े दयालु हैं सर, दैट कैनॉट बी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके किचन में जा करके और सारी चीज़ों का खाने का आनंद लूँ, ये नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड व्हाट इज इन योर पेंट्री, सर मैं सुन ली हूँ कि आपके पेंट्री में क्या क्या सारी चीज़ें आप तो स्वयं बोल चुके हैं, मैं सुन ली हूँ, एंड आई डू नॉट विश टू सी, और मुझे देखने की इच्छा नहीं है। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो जो है अपना जवाब जो है सही ढंग से अपनी क्लेवरनेस दिखा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग।
नेस्ट, व्हाट इज नेस्ट, सी हियर आप लोग, स्वीट क्रीचर, सेड द स्पाइडर, स्पाइडर कहता वो स्वीट क्रीचर, मीठे क्रीचर कि तुम कितनी स्वीट हो, कितनी अच्छी हो। यू आर विट्टी एंड यू आर वाइज, वाह कितने तुम चतुर हो, विट्टू हो, इंटेलिजेंट हो। हाउ यू आर वाइज, कितनी तुम वाइज हो, बुद्धिमान हो। हाउ हैंडसम योर गॉजी विंग्स, देखो तुम्हारे विंग्स जो है ना पतले पतले ट्रांसल्यूसेंट जो है, कितने गॉजी है, कितने चमक रहे हैं, कितने थिन है, हैंडसम है, कितने सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे गॉजी विंग्स। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, तुम्हारी आंखें देखो कितनी चमक रही है। आई हैव ए लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर सेल्फ, मेरे पार्लर के सेल्फ में जब चलोगी ना तो वहाँ पर एक अलमीरा है, उसमें एक लिटिल लुकिंग ग्लास है, एक मिरर है। इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ, ओ डियर थोड़ा सा चलो ना, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा 1 मिनट उसमें, डियर यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ, चलो उसमें लुकिंग ग्लास में जब चलोगी तो अपने आप को देख लो, देखो तुम कैसे अच्छी लग रही हो, कितना विटी हो, कितना वाइज हो, तुम चलो ना अपने पंख को देख लो, कितने हैंडसम लग रहे हैं, गॉजी विंग जो है कितने ट्रांसल्यूसेंट, और गॉजी जो विंग्स हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, देखो तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर लग रही है। आओ चलो हमारे लुकिंग ग्लास में देख लो, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, स्टेप इन वन मोमेंट, एक क्षण चलो और देख लो, बिहोल्ड मीन्स टू सी, उसमें देख लो कितना सुंदर है वहाँ पर। व्हाट इज आंसर, आई थैंक यू जेंटल सर, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I will call another day. देखिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फ्लाई, फ्लाई क्या आंसर दे रही है, आई थैंक यू जेंटल, ओ सर, जेंटल सर, काइंड सर, ओ सर आप कितने दयालु हैं सर, कितने जेंटल हैं सर, थैंक यू सर। फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से, आप जो कहे हैं मैं उसको सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ सर। एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, अब आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं आपको बिड यू गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। आई विल कॉल इन अदर डे, ठीक है सर मैं कल फिर मिलूँगी। तो देखिए बच्चों अभी तक से जो है किस तरह से स्पाइडर जो है अपने टेम्पटेशन के माध्यम से ल्यूरिंग कर रहा है, कैसे लालच दे रहा है, और अभी तक से जो है फ्लाई जो है इस सबको जो है रिजेक्ट करते जा रही है, रिफ्यूज करते जा रही है, अपनी क्लेवरनेस दिखा रही है। लेकिन एक व्यक्ति को हमेशा प्रेज किया जाए, और लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में जब जा रही है तो क्या कर रही है, बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई विल कॉल इन अदर डे, प्रोमिस करके जा रही है कि ठीक है मैं फिर कल आऊँगी। तो स्पाइडर सोचा कि वो ये मूर्ख है, और मैं उसको प्रशंसा कुछ कर दिया हूँ, उसके विंग्स को प्रशंसा कर दिया हूँ, आई की प्रशंसा कर दिया हूँ, है ना, विट्टी वाइज बहुत सारी चीज़ें कह दिया हूँ, तो निश्चित रूप से वो आएगी, उसके दिमाग में एकदम बैठा हुआ था। तो देखिए स्पाइडर क्या करता है फिर आगे हम लोग चलते हैं। द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज डेन, जब वहाँ से था सीधे जो है राउंड अबाउट टर्न किया, पीछे की तरफ मुड़ गया, एंड वेंट इनटू हिज डेन, और कहाँ चला गया, अपने डेन में। अब देखिए वहाँ पर पार्लर कह रहा था, जब स्पाइडर थी तो अपनी लिविंग प्लेस को जो है पार्लर कह रहा था, लेकिन अब जब चूंकि वहाँ पर दिखाने के लिए कोई नहीं है तो उसी को अपने रहने वाले घर को क्या कह रहा है, देखिए डेन कह रहा है, डेन माने हो गया मांद हो गया, जैसे शेर रहता है जहाँ पर ना, उस तरह से डेन कह रहा है। ये क्वेश्चन होगा आप लोगों को कि यहाँ पर डेन क्यों कह रहा है, वहाँ पार्लर क्यों कह रहा है। पार्लर कह रहा है तो वहाँ ही हैड टू अट्रैक्ट, ही हैड टू टेम्प्ट समवन, किसी को लालच देना था, और यहाँ पर हियर इज नॉट नो वन इज टू टेम्प्ट, कोई टेम्प्ट करने वाला है नहीं, लालच देने वाला है नहीं। तो ही हिमसेल्फ ही डेन, ही वेंट इनटू हिज डेन, अपने डेन में चला गया। फॉर वेल ही न्यू द सिल्ली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, क्योंकि वो जानता था, देखिएगा राइमिंग स्कीम सेम चलेगा वहाँ पर, डेन अगेन सारी चीज़ें जो है। फॉर वेल ही न्यू द सिल्ली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, क्योंकि वह जानता था, वेल ही न्यू बहुत अच्छे ढंग से जानता था कि सिल्ली फ्लाई, सिल्ली में जानते हैं फुलिश, मूर्ख, है ना, वो मूर्ख जो फ्लाई है वुड सून बी बैक अगेन, वो फिर निश्चित ही वापस आएगी। एकदम दिमाग में था उसको, निश्चित है कि वो सिल्ली है, वो फुलिश है फ्लाई, फिर वो आएगी ही। सो ही वोव ए सबटल वेव इन ए लिटिल कॉर्नर स्लाई, स्लाई मीन्स कनिंगली, इसलिए क्या किया कि एक कोने में जा करके एक छोटा सा, है ना, लिटिल कॉर्नर स्लाई, छोटे से कॉर्नर में जा करके एक जो वेव बनाया, जाला बना, मकड़ा का जाला जिसको कहते हैं, कैसा बनाया, सबटल, वेरी फाइन, माइन्यूट, इतना माइन्यूट बनाया कि उसमें अगर कोई चला जाए, सबटल बनाया कि उसको वापस नहीं आ जाए, वो किया, वीव का पास्ट टेंस हो गया वो वे सबटल वेव, एकदम फाइन वेव बनाया, जाला बनाया
इन ए लिटिल कॉर्नर स्लाई, ए लिटिल कॉर्नर में, कोने में, स्लाई में, कनिंगली रूप से, धूर्ततापूर्वक जो उसको फंसाने के लिए। एंड सीट ही टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और वहाँ पर टेबल उबल पूरा जो है लेकर के वो रेडी कर दिया खाने के लिए, है ना। वो डाइन, डिनर जिसे करते हैं ना, तो डाइन वर्ब हो गया यहाँ पर। डाइन मैंने ईट करना, अपॉन द फ्लाई, जैसे ही फ्लाई आएगी टेबल एकदम ठीक कर दिया, उसी पर रख कर उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। आर यू स्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? क्या किया, जब वहाँ से चली गई तो अपने डेन को, अपने लिविंग प्लेस को डेन कह रहा है। फिर जो है क्या किया कि अपने घर में वापस चला गया, और जानता है, ये निश्चित करते हुए, जानते हुए कि वो आएगी, सिल्ली है, पुलिस है, जा करके कोने में एकदम कनिंगली रूप से, धूर्ततापूर्वक, महीन जो है, बहुत फाइन वेब का निर्माण किया, वोव किया, और अपने टेबल को, खाने वाला जो टेबल, आप लोग देखेंगे आगे जो है चैप्टर में इधर दिखाया होगा कि टेबल जो है कैसे खाने के लिए वो तैयार करता है, सब कुछ दिया होगा पिक्चर जो है आगे। सीट ही टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, देन ही केम आउट टू ही डोर अगेन, और सबटल फाइन जो है माना डेन वेब को अपना वेव करके, बना करके कहाँ आ गया, दरवाजे पर आ गया अपना। देखिए यहाँ पर अंदर था, ये जो समझिए कि उसका घर है, और इस घर में अंदर जो है जाकर वेब जो है बनाया कोने में, और फिर ये दरवाजे पर आकर एंड मेरली डिड सिंग, मेरली मैंने हैप्पीली, आ डिड सिंग माने गाने लगा, एकदम निश्चित एकदम गाने लगा। क्या गाने लगा, कम हैदर प्रीटी फ्लाई with a pearl and silver wing, your robes are green and purple, there is a crest upon your head, your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead। देखिए वो क्या कर रहा है, एक गाने लगा, क्या गा, कम हैदर प्रीटी फ्लाई, अरे इधर आ जाओ, हैदर, हैदर मतलब इस साइड में, कम हैदर प्रीटी फ्लाई। देखिए हैदर जो बार आ रहा है, इसको रिपीटिशन कहा जाता है, पढ़े होंगे रिपीटिशन, है ना। व्हेन एनी वर्ड इज रिपीटेड 2 times दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड रिपीटिशन हियर, जोड़ देने के लिए होता है। कम हैदर प्रीटी फ्लाई, वो सुंदर फ्लाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, विद अ पर्ल एंड सिल्वर विंग, देखो तुम्हारे विंग जो है मोती जैसे हैं, चांदी जैसे हैं, सिल्वर है, पर्ल जैसे हैं, सिल्वर विंग है तुम्हारे जो है। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, तुम्हारे जो रोब्स माने क्लॉथ, ऊपर वाला जो उसके जो क्या है वो स्केल है, पंख है, छोटे छोटे बाल है, ऊपर कह रहा है तुम्हारे जो ड्रेस है ना, रोब्स जो है, क्लॉथ जो है एकदम ग्रीन है, पर्पल है, बैंगनी रंग के हैं। देयर इज क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे हेड पर क्या है, क्रेस्ट है, मुकुट है, तुम्हारे हेड पर क्या है, एक मुकुट है, क्रेस्ट है, जैसे मुकुट लगा हुआ, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, क्रेस्ट अपॉन योर हेड। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, वाह तुम्हारी आंखें तो एकदम डायमंड की, देखो ब्राइट एकदम शाइनिंग कर रही है, चमक रही है, डायमंड की तरह ब्राइटली शाइनिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर लाइक आ गया, योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, आइज की तुलना, देखिए लाइक वर्ड आ रहा है ना, लाइक एंड एज से जब तुलना होता है एज ऐसे, तो उसको सिमिली कहा जाता है। ये फिगर स्पीच इन विच 2 डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय मीन्स ऑफ यूजिंग लाइक एंड एज, आप लोग पढ़े हैं। लाइक और एज से जब तुलना किया जाता है, योर आइज, उसकी आंखों की तुलना डायमंड ब्राइट, डायमंड से तुलना किया, कैसा डायमंड ब्राइट, एकदम चमकते हुए डायमंड से तुलना किया रहा है। तो कह रहा है कि योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें जो एकदम डायमंड की तरह ब्राइट है, चमक रही है, बट माइन आर डल है लीड, देखिए लेकिन मेरी आंखें तो डल है, किसके समान, लीड के समान। देखिए ऐ से यहाँ तुलना कर रहा है, अपनी आंख को जो है लीड, शीशा जो होता है ना, शीशे की तरह कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी आंखें तो डायमंड की तरह चमक रहा है, लेकिन मेरी आंख तो कैसी है, एकदम डल है, एकदम डीम है, इसमें लाइट ही नहीं है, शीशे की तरह है। तो देखिए यहाँ पर कैसे प्रेज किया उसको, अलास हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by, with buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested hair, poor foolish thing। देखिए ये सब लाइन जो है कोई कह नहीं रहा, नाइदर दिस इज स्टेटमेंट इज टोल्ड बाय द स्पाइडर नॉर द फ्लाई, ये पोएट जो है स्वयं जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, एलास, हाय 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 हाय, ये बड़ी दुख की बात है। हाउ वेरी सून दिस सिल्ली लिटिल फ्लाई, ये कितना बहुत जल्दी ही, दिस सिल्ली लिटिल फ्लाई, सिल्ली माने फोर, नासमझ जो लिटिल फ्लाई थी, छोटी जो फ्लाई है, हियरिंग हिज विल्ली फ्लैटरिंग वर्ड्स,
उसके विली फ्लैटरिंग वर्ड्स को, चतुर जो है उसके कनिंग जो है चापलूसी वाली बातों को सुन करके, केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, यहाँ पर अब ये जो है ये फ्लाई है, अब क्या है कि जैसे यहाँ से इसको प्रेज किया और यहाँ से धीरे 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 क्या उसकी तरफ उड़कर चलने लगी। केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, फड़फड़ाते हुए पंखों से अपने जो है धीरे 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 उसकी तरफ चलने लगी। देखिए लाइन को, हाउ वेरी सुन दिस लिटिल सिली लिटिल फ्लाई, इतना जल्दी जो है दिस लिटिल सिली फ्लाई, हियरिंग हिज विल्ली फ्लैटरिंग वर्ड्स, उसके एकदम विल्ली जो है कनिंग फ्लैटरिंग वर्ड्स को सुनते हुए, केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, एकदम फड़फड़ाते हुए पंखों से धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। विद बजिंग विंग्स, विंग्स को एकदम भिनभिनाते हुए, बजिंग करते हुए, सी हंग एलॉफ्ट, एलॉफ्ट माने हाय ऊपर की तरफ उड़ी, हंग की, देन नियर एंड नियर ड्रीव, तब नियर एंड नियर धीरे 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 इस स्पाइडर के नज़दीक चली गई। क्या सोच रही है? अब कुछ नहीं सोच रही है फ्लाई जो है, थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज, क्या सोच रही, वाह हमारी आंखें कितनी ब्रिलियंट है, कितनी चमक रही है, एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, वाह कितना कलर जो है हमारा जो है ग्रीन है, पर्पल है, ह्यू मीन्स कलर, हमारे जो कलर है ना ऊपर ड्रेस का जो है कितना ग्रीन है, पर्पल है। थिंकिंग ओनली हर क्रेस्टेड हेड, सोच रही वाह हमारे हेड पर क्या है, क्रेस्ट है, मुकुट है, मैं रानी की तरह लग रही हूँ। पुअर फुलिश थिंग, कभी कह रहा है कि पुअर फुलिश थिंग, वो बेचारी मूर्ख, एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर, जैसे ही फ्लाई उसके नज़दीक आ गई, उसके अंडर कैच करने के बाउंड्री में, उसके एरिया में, अप जम्प द कनिंग स्पाइडर, कनिंग स्पाइडर क्या किया उस पर जंप कर गया, एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, और उसको फियर्सली बहुत भयानक रूप से है ना, फियर्सली टाइटली हेल्ड हर फास्ट, तेजी से उसको क्या किया, कैच कर लिया, पकड़ लिया। ड्रैग्ड हर अप इनटू हिज विंडिंग स्टेयर, और वहाँ से ड्रैग करते हुए कहाँ ले आया, अपने घुमावदार स्टेयर में, इनटू हिज डिस्मल डेन, अपने डार्क डीम डेन में जो मान था उसके अंदर घसीटते हुए लेकर चला गया। तो देखिए यहाँ पर जो है फिगर स्पीच कुछ आ रहा है, लिटरेशन आ रहा है, आप लिटरेशन देखेंगे, हेल्ड हर फास्ट, देखिए ये चीज़, ये जो होता है ना लिटरेशन किसे कहते हैं, फिगर स्पीच इन विच कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द एटलीस्ट टू वर्ड्स, कम से कम 2 वर्ड के बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, इस तरह से अगर कहीं ऐसे साउंड आ गया, ऐसे साउंड आ गया, इसको लिटरेशन कहेंगे आप लोग, ठीक है। ये समझ में आया क्या किया वहाँ पर, जैसे ही उसकी तरफ उड़ते हुए अपने प्रशंसा को, जिसने प्रशंसा कर दिया था अपनी आइज को, अपने कलर को, अपने क्रेस्टेड हेड को, वैसे ही वो तो सोच ही रहा था कि आएगी, जैसे ही आए उस पर जंप किया, जंप करके एकदम फियर्सली भयानक रूप से, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, भयानक रूप से क्या किया उसको पर, देखिए टेबल वगैरह एकदम लगा कर रखा है कि जैसे ही आएगी पकड़ कर उसी पर रख कर खा जाऊँगा उसको जो है। तो कनिंगली वो क्या हुए, कनिंग स्पाइडर धूर्त एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, उसको पकड़ लिया, ड्रैग्ड हर अप इन हिज विंडिंग स्टेयर, यहाँ पर देखिए ही हो गया, एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, देख रहे हैं ना, एच एच साउंड जो है ये शुरू में किसी वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है, वॉवेल साउंड नहीं, जब वॉवेल साउंड रिपीट होता है बीच में कहीं पर तो एसोनेंस कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड यहीं बीच में आएगा, किसी लेटर के कहीं बीच में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाएगा तो उसको जो है कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, दे आर द पार्ट ऑफ लिटरेशन, लिटरेशन के पार्ट हैं। तो अगर शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर देखिए ही है, एच है, एच है, एच है, तो ये लिटरेशन हो गया, जैसे ही अंदर गए उसको पकड़ लिया, घसीटते हुए जो विंडिंग स्टेयर में ले गया और वहाँ से अपने डिस्मल डेन, डार्क डेन में लेकर चला गया। अब देखिए विद इन ही लिटिल पार्लर, और धीरे धीरे जो है डेन जो है ना, जिसको लिटिल पार्लर कहा था, वो अपने छोटे से पार्लर में लेकर चला गया। बट सी नेवर केम आउट अगेन, देखिए बच्चे सुन रहे हैं कहानी को, देखिए टीचर पढ़ा रही हैं और बच्चे कैसे जो एकदम डरे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग ना, दोनों की आंखें एकदम सरप्राइज आचकित है कि वाह कैसे जो इसी तरह से कनिंग व्यक्ति जो है हमारी फ्लैटरिंग करके, फॉल्स प्रेज करके कैसे अपने चंगुल में ले लेता है, क्लच में ले लेता है। ये बच्चे डरे हुए हैं कि आज के बाद हम लोग भी किसी भी व्यक्ति के इस तरह जो फ्लैटरिंग करेगा उसके फ्लैटरिंग में कभी हम लोग आएंगे नहीं। तो क्या हुआ, विद इन ही लिटिल पार्लर में लेकर चला गया। बट सी नेवर केम आउट अगेन, लेकिन वो गई अंदर, लेकिन देखा गया कि कभी वो बाहर नहीं आई। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रेन हु मे दिस स्टोरी रेड,
ओ मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मन्ने बच्चों, हु मेड दिस स्टोरी रेड, जो कुछ भी ये कहानी को पढ़ रहा होगा, टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, आप लोगों से यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि टू आइडल, किसी भी बेकार मूर्ख फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो आपको कोई फ्लैटर कर रहा हो, कोई मूर्खतापूर्वक आइडल बेकार का, आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, यू नेवर गिव हीड, हीड माने अटेंशन, आप कभी भी सब बातों पर, फ्लैटरिंग वर्ड्स पर, सिली आइडल जो है उस पर कभी आप लोग ध्यान नहीं देंगे। अनटू एन इविल काउंसलर क्लोज हार्ट, अगर वो आपका काउंसलर हो, जो सलाहकार हो, लेकिन इविल हो, वो बुरा व्यक्ति हो, जो कि आपके हार्ट के, ईयर के, आई के, जो कि हृदय के बहुत क्लोज है, आप उसको सुने हों, आंखों से देखे हों, लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत बुरा हो, तो उसकी बातों पर, फ्लैटरिंग वर्ड्स पर कभी हम ध्यान नहीं देंगे। एंड टेक ए लेसन फ्रॉम हिज टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, और स्पाइडर एंड फ्लाई के टेल मीन्स स्टोरी, इस कहानी से हम शिक्षा लेंगे कि जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हो, लगता हो कि ऊपर से बहुत अच्छा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसके भीतर से कोई दूसरा उद्देश्य हो, तो उसके चंगुल में, उसकी बातों में हम कभी नहीं आएंगे। जिस तरह से स्पाइडर तो शुरू में अपनी जो है क्लेवरनेस दिखा रही थी, चालाकी दिखा रही थी, लेकिन अंत में स्पाइडर जो कनिंग था उसके चंगुल में आ गई, उसके डेन के पास चली गई, और जैसे ही वो गई वहाँ पर, वैसे ही उसको पकड़ करके क्या किया, उसको अंदर लेकर चला गया और खा गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो आप लोग देखेंगे इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली है, इलिट्रेशन है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।